नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। खटीमा के चौरू बेटा जंगल में मिला महिला का दुजला शव, जांच में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर में ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई, करोड़ों का राजस्व प्राप्त। धून में रोडवेज बस व हाईवा के भिड़ंत, बाल बाल बचा हादसा, चालक व यात्री चोटिल। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए भाजपा महिला मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च। नाम बदलने को लेकर प्रदेश में हो रही सियासत पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने दिया स्पष्टीकरण। ओवरलोड डंपर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरटीओ कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। रुद्रपुर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का महापौर विकास शर्मा एवं नगर आयुक्त नरेश दुर्गपाल ने किया शुभारंभ। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हॉग डियर संकट, घटती संख्या पर गिनती शुरू, 24 मई तक चलेगा सर्वे। अल्मोड़ा पुलिस ने भारी मात्रा में अर्टिगा कार से किया गांजा बरामद। विधायक निधि से पूर्ण कार्यों का शीघ्र लोकार्पण सुनिश्चित करे विभाग, बोले विधायक सुमित हरदेश। अब खबरें विस्तार से। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा चारों बेटा नई बस्ती निवासी सुरेश कुमार पुत्र राजेंद्र की पत्नी अनीता देवी का घर के पीछे के जंगल में अचली अवस्था में मृत शरीर पाया गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, मामले का संज्ञान लिया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई, 38,724 से चालान, करोड़ों का राजस्व प्राप्त। उधम सिंह नगर जिले में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए मार्च 2024 से अप्रैल 2025 के बीच बड़ी कार्रवाई की है। संभागीय परिवहन अधिकारी मोहित कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल की अवधि में 38,724 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 2,550 वाहनों को सीज भी किया गया। इस कार्रवाई के तहत विभाग को करीब 6 करोड़ 79 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। करोगे तो क्या करना, ये तो हाल होगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 38,724 चालान किए और जो पिछले साल की तुलना में लगभग 37% ज्यादा है। सीज वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। सीज वाहन हमारे लगभग 2,500 से ऊपर हैं और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इसमें 60% की वृद्धि है। इसी प्रकार ओवरलोड के वाहनों में भी वृद्धि हुई है और 50% हमने ज्यादा ओवरलोड वाहनों के चालान किए हैं, भार वाहनों के ओवरलोड के। और इस सबसे जो राजस्व की प्राप्ति है वो भी लगभग 6 करोड़ 80 लाख के आसपास का हमने राजस्व प्राप्त किया है और वो उससे पहले वित्तीय वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। इस प्रकार कार्रवाई लगातार जारी है और इस कार्रवाई को इस वित्तीय वर्ष में और तेज किया जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि ओवरलोड पर पूरी तरह से लगाम लगे। इसमें जो हमारी प्रवर्तन की टीमें हैं वो एआरटीओ प्रवर्तन के नेतृत्व में जितने भी सचल दल और इंटरसेप्टर के दल हैं, इनको हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया है कि हमारे दिन का पूरा समय, दिन और रात पूरा समय हम लोग फील्ड पर रहें और जहां कहीं भी ओवरलोड संचालित हो रहा है उसके चालान करके ऐसे वाहनों को सीज किया जाए। तो इसमें आने वाले समय में और वृद्धि दिखाई देगी चालानों की संख्या। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। राष्ट्रीय राजमार्ग में आज शनिवार सुबह लोहाघाट से बरेली की ओर जा रही लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस और टनकपुर से लोहाघाट की ओर आ रहे डंपर के बीच धोन के नीचे बस्तिया गांव के पास आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में बस चालक हरीश जोशी और कुछ महिलाएं चोटिल हो गयी। दुर्घटना के चलते कुछ देर राजमार्ग जाम रहा। दुर्घटना के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हाँ, मेन दिक्कत तो वही है। बीते दिन कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 27 पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए लोहाघाट में शुक्रवार को महिला मोर्चा के द्वारा ब्लॉक प्रमुख प्रशासक बाराकोट विनीता फर्त्याल के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च मीना बाजार चौराहे से होता हुआ गांधी चौक पहुंचा। गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास कैंडल रख सभी ने मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ को देखो।
नाम बदलने को लेकर प्रदेश में हो रही सियासत पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि खेल विभाग द्वारा किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया, केवल संपूर्ण खेल परिसर को नाम दिया गया है, जिसमें स्थापित विभिन्न खेल अवस्थापना सुविधाओं के जो आज नाम पूर्व से प्रचलित हैं वे यथावत रहेंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हमारे चाहे वो देहरादून में हो, चाहे हमारे उधम सिंह नगर में हो, चाहे हमारे हरिद्वार में हो अथवा हमारे गोलापार में हो, हमारे ऐसे जितने जहाँ पर हमारे स्टेडियम्स हैं, चाहे हमारे यदि मैं विषय लेती हूँ कि अपने देहरादून में जो हमारा स्टेडियम है, जो कि जिसमें महाराणा प्रताप हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज भी है, जिसमें हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है और इसके अलावा हमारी अन्य अवस्थापनाएं जहां पर विकसित है, तो उस पूरे परिसर को जो है हम लोगों ने उनके अपने नाम सहित पूरे परिसर का नाम एक सिंगल नाम दिया है, जिसे हमने रजत जयंती खेल परिसर के नाम से हम लोग पूरे उस क्षेत्र को जान रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो गोलापार हल्द्वानी का जो हमारा स्टेडियम है, जहां पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है, जहां पे हमारा स्विमिंग पूल भी है, जहां हमारा मल्टीपर्पज हॉल भी है, उनके अपने अपने नाम यथावत है, लेकिन उस पूरे प्रीमाइसेस को हम लोगों ने मानस खंड खेल परिसर का नाम दिया है। इसके साथ ही हमारा जो रुद्रपुर में हमारा जो स्टेडियम है, जिसे हम मनोज सरकार स्टेडियम के नाम से जान रहे हैं, तो उस मनोज सरकार स्टेडियम भी यथावत है, मल्टीपर्पज हॉल भी यथावत है, वेलोड्रम भी अपनी जगह पर अपने नाम के साथ यथावत है और अन्य अवस्थापनाएं भी अपनी जगह पर अपने नाम पर व्यवस्थित है। केवल उस पूरे परिसर को, जिसमें ये मनोज सरकार स्टेडियम भी आता है, जिसमें मल्टीपर्पज हॉल भी आता है, जिसमें वेलोड्रम भी आता है, उसको शिवालिक खेल परिसर के नाम से हम लोगों ने उसको पहचान दी है। इसके साथ ही हम लोगों ने रोशनाबाद हरिद्वार में जो हमारा स्टेडियम है, जहां पर वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम बना हुआ है, जहां पे मल्टीपर्पज हॉल भी है, जहां पे करण ताल भी है, जहां पर हमारा अन्य स्थापनाएं भी विकसित है, ये सारे प्रीमाइसेस को हम लोगों ने योग स्थली खेल परिसर का नाम दिया। तो निश्चित रूप से जितने हमारे खिलाड़ियों के नाम पर हो, चाहे हमारे हिस्टोरिकल प्लेस के नाम पर हमारे स्थापनाएं विकसित हो, वो अपने नाम के साथ में यथावत बनी हुई है। केवल और केवल उस प्रीमाइसेस में जिस प्रीमाइसेस में ये बने हुए हैं, तो उस क्षेत्र का या उस परिसर का नाम जो है हम लोगों ने एक नया नाम दिया है। कहीं पर रजत जयंती खेल परिसर दिया गया है, कहीं पर मानसखंड खेल परिसर दिया है, कहीं पर शिवालिक खेल परिसर दिया और कहीं पर हमने योग स्थली खेल परिसर दिया है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये परिसर जो है निश्चित रूप से एक नई पहचान जो है इन सारी स्थापनाओं के साथ में जो है इसमें वृद्धि करेगा और बाहर से आने वाले हों, चाहे हमारे आंतरिक हमारे चाहे खिलाड़ी हों या हमारे अन्य जनमानस हो, उनमें समझती हूँ ये नाम उनके दिल के करीब जो है, मैं समझती हूँ ये नाम उनके है और निश्चित रूप से एक नई पहचान के साथ में ये खेल परिसर अब जाना जाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर जनपद में चल रहे ओवरलोड डंपर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरटीओ कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरटीओ को ज्ञापन देते हुए ओवरलोड डंपरों पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेता मोहन खेड़ा ने कहा कि जिले में लगातार ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। इन ओवरलोड वाहनों से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और लोगों के घरों के चिराग बुझ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इनसे कोई लेना देना नहीं। आज उन्होंने आरटीओ को ज्ञापन देकर ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की मांग की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, आज हम लोग यहाँ अपनी गुहार लेकर पहुंचे थे। रुद्रपुर शहर में चलता फिरता यमराज घूम रहा है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन लोगों की मौतें हो रही हैं। अप्रैल माह में लगभग 20-22 मौतें सड़क दुर्घटना में हुई हैं और ये मई माह में आज 20-22 तारीख है और इस समय पे आप लगा लीजिए 15 से 20 मौतें हो चुकी हैं सड़क दुर्घटनाओं में। तो हम ये गुहार लेकर आए थे, जो ओवरलोड डंपर चल रहे हैं उन ओवरलोड डंपरों को अंडरलोड किया जाए, जिनकी कैपेसिटी 10 टन, 20 टन या 50 टन है, उसमें
बहुत ज्यादा माल भरा जा रहा है, उनसे 4 गुना 5 गुना ज्यादा माल भरकर सड़कों पर घुमाया जा रहा है, जिससे कि लोगों का एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट में जान जा रही है। इसके अलावा सड़कों की भी दुर्दशा हो रही है। कई सड़कें ऐसी हो गई हैं कि ओवरलोड डंपर चलने से ऊपर खाबड़ हो गई हैं। अब उसमें अगर बाइक वाला सिंपल ही जाता है तो बाइक वाला अपने आप ही गिर जाता है, उसमें ये स्थिति हो गई है। तो हम ये गुहार लेकर आए थे कि जो ओवरलोड डंपर चल रहे हैं उनको अंडरलोड किया जाए, और बाकी जो हमारे लोगों की जान जा रही है उन चीजों पे अंकुश लगाया जाए। हम आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। जिस तरीके से हमारे अधिकारियों से अभी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हम व्यवस्थाएं सुधारेंगे, तो हमने कहा हमारी जहां भी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपकी हर व्यवस्था सुधारने में आपका सहयोग करने को तैयार हैं। उत्तराखंड सरकार देखो, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये हर बंदा जानता है। ओवरलोड डंपर जिसकी कैपेसिटी 10 टन है, उसमें अगर 4 गुना या 5 गुना अधिक माल भरकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ खेल हो रहा है। हम चाहते हैं वो खेल आप ना करके आम जनता, आम जनमानस की जान की परवाह कीजिए। आम जनमानस जो जान दे रहा है उसको आप रोकिए, उन चीजों पे अंकुश लगाइए, ताकि हमारा किसी का बच्चा ना जाने पाए, किसी का पति ना जाने पाए, किसी का बेटा ना जाने पाए, किसी के पिता ना जाने पाए। हम ये गुहार लेकर आए हैं कि आप उन सबको अंडरलोड करिए। अंडरलोड में बहुत बढ़िया रहेगा, अंडरलोड चलेगा, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, सारी चीजें। रुद्रपुर नगर निगम की ओर से गांधी पार्क के पास संचालित नगर आजीविका केंद्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का महापौर विकास शर्मा एवं नगर आयुक्त नरेश दुर्गपाल ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आजीविका केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और महिलाओं के समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भी देखा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय रोजगार मिशन के माध्यम से जो ये सरकार द्वारा हमारे बहनों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें शहरी आजीविका मिशन के तहत हम लोग हमारे अपने सेंटर से बहनों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे यहाँ से जूट के बैग बनाना, जूट से अन्य वस्तुएं बनाना, फ्लावर बनाना, पोट बनाना, इसके साथ साथ एपन कला पे काम करना, और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की सिलाई कढ़ाई का भी ट्रेनिंग हमारे द्वारा दी जा रही है। आज मैं वहाँ पर पहुँचा था, वहाँ पर सारे उनको मैंने ट्रेनिंग जो बहनें ले रही उनको देखा, उनसे मिला, और मैंने मौके पे ही उनके लिए जो उनकी मार्केटिंग करने के लिए शहर के सबसे बड़े ड्रेस व्यवसायी जिमी को मैंने बांगा को वहाँ बुलाया, और उनकी ड्रेस बनाने का भी काम आज हमने उन बहनों को दे दिया है। वो कपड़ा प्रोवाइड कराएंगे, सामान देंगे और हमारी बहनें सिल के उनको देंगी। ऐसे ही हमने गुरदास कलेक्शन के सुनील ठुकराल और उनसे भी हमने कहा है कि तुम यहाँ के जो जूट के बैग हैं या जूट के थैले हैं उनको भी डेमो में लगाएं ताकि मटेरियल उनका बिक सके। तो और भी व्यापारियों से हम बात कर रहे हैं, जैसे वेंडिंग जोन है, हमारे वेंडिंग जोन में लगभग 79 दुकानें हैं। उन दुकानों को भी हम खान पीन की जो दुकानें हैं कि हमारे मिसाले यूज करें, जो हमारी बहनों के द्वारा मसाले बनाए गए हैं। आने वाले समय में हम लोग एक बड़ा सेंटर बनाएंगे जिसमें हम इनके जो कपड़े हैं उनको लॉन्ड्री करना, धोना, प्रेस करना, सिलना, ये सब काम भी हम करेंगे। और जो हमारा ये आजीविका मिशन सेंटर है, यहाँ पर अभी हमने कुछ और कंप्यूटरों की व्यवस्था करने के लिए भी मैंने निर्देश दे दिया है, और इस पे अब हम लोग कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी बहनों को फ्री में देंगे। इसके साथ और रोज परक शिक्षा, किस प्रकार से वो नौकरी कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो योजना है या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसके माध्यम से कैसे उनको ट्रेनिंग देके, लोन देके उनको मजबूत करेंगे, ये भी हम प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का ये सपना है कि हमारी सभी बहनें लखपति दीदी बने। तो हमारा ये प्रयास है कि हम अपने बहनों की आय को बढ़ाएं और उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को मार्केट उपलब्ध कराएं, उस पे हम लोग प्रयास करें। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब बाघों और हाथियों के साथ साथ हॉग डियर की भी गंभीरता से निगरानी और संरक्षण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। पार्क प्रशासन ने हॉग डियर की संख्या की गणना शुरू कर दी है, जो 24 मई तक चलेगी। इस गणना से न सिर्फ हॉग डियर की वर्तमान संख्या का सही अनुमान लगाया जाएगा, बल्कि उनके संरक्षण को लेकर नई रणनीति भी तैयार की जा सकेगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये हॉग डियर की गणना अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में की जा रही है। इसके लिए सभी बीटों में टीमें बनाई गई हैं, एक प्रगत प्लस 2 सहायक में। तो अभी एक दिन 22 तारीख को हुआ है, 23 को भी होना है, 22 से 24 तारीख तक ये गणना की जानी है। 24 तारीख के बाद जो भी डेटा कंपाइल होगा, इसको चीफ वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंसर के थ्रू इसको फिर रिलीज किया जाएगा बाद में। तो इससे पूर्व ये गणना जो है 2020-21 में की गई थी। तो इसमें नियर अबाउट 179 हॉग डियर्स टोटल पाए गए थे।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अल्मोड़ा पुलिस ने भारी मात्रा में अर्टिगा कार से गांजा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बरामद गांजे की कीमत 21 लाख आंकी गई है। कार चालक फरार है तथा साथी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अभियुक्त पहले भी एनडीपीएस एक्ट में 2 बार जेल जा चुका है। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा पुलिस टीम को 5000 का नगद इनाम दिया गया। बता दें कि ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत नशा तस्करों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने अपने आवास पर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, केएमवीएनएम, मंडी परिषद एवं जल संस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे तथा पूर्ण हो चुके विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। विधायक सुमित हरदेश ने वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में उनकी विधायक निधि से पूर्ण हुए कार्यों का शीघ्र लोकार्पण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैंने मेरा मतलब जो चयनित मेरे को हल्द्वानी की महान जनता ने करा है, तो जो विधायक निधि का वितरण हुआ है उस विधायक निधि के लोकार्पण नहीं हो पाए संपन्न। तो मैंने उनको निर्देश दिए कि सबसे पहले तो जो लोकार्पण 2022 से लेके अभी तक, मेरे हिसाब से, अब हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इस प्रदेश में विधायक निधि खर्च करने में सबसे तेज़ मैं ही रहा हूँ। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो विधायक निधि है और जो त्वरित यहाँ पे आवश्यकताएं होती हैं उनको हम पूर्ण कर पाएँ। तो वही मैंने पहले निर्देश दिए। पर उसके बाद अवश्य, क्योंकि गर्मी का सीज़न आने वाला है, आ ही गया है, पानी की आपूर्ति कैसे होगी, जल संस्थान से मैंने डिस्कशन करा। उनके जो कुछ प्रस्ताव है, मैंने कहा मेरे लायक जो हो आप मुझे बताइए, कुछ अगर विधायक निधि के मद से अगर कहीं पे पेयजल की आपूर्ति के लिए आपको चाहिए कुछ तो मुझे बताइए। फिर दूसरा जो हमारा इरिगेशन का विभाग है, क्योंकि तुरंत उसके बाद बारिश हो जाती है और फिर जल भराव हो जाता है, ये परेशान करने वाली चीज़ है। अभी परसों ही हीरानगर क्षेत्र में जल भराव हो गया, तो उसके विषय में भी मैंने बात करी, क्योंकि वहाँ कभी जल भराव ऐसा हुआ नहीं है, हल्की सी बारिश में ऐसा हो गया, तो मैंने उनको वो भी निर्देश दिए। बाकी पीडब्ल्यूडी विभाग से जो 10 करोड़ की सड़कों के प्रस्ताव जो भी पारित हो चुके हैं और 10 करोड़ के जो अन्य उन्होंने मुझसे मांगे हैं, उस विषय में भी मैंने बात करी, किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और संपूर्ण जो विकास है शहर का, उसके लिए पूरी एक चर्चा हुई, सूक्ष्म चर्चा हुई। लेकिन अधिकारियों का समय भी कीमती है, हमारा समय भी कीमती है, तो इसलिए मैंने सूक्ष्म समय में जो यहाँ की चीज़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं और विकास के प्रति जो हम लोग की सोच है जिसको आगे बढ़ाना है, उसके उन विषयों पर बात करें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।